आज सुबह हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि यहोवा की बाट जोना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विश्वासी जीवन में ये समझें कि हमको यहोवा की बाट जोनी है, हमको उसका इंतज़ार करना है, हमको उसकी प्रतीक्षा करनी है ना? बाट जोना मतलब क्या होता है? यहोवा की प्रतीक्षा करना। और उसके लिए मैंने आज सुबह के समय हमारे अध्ययन के लिए जो अध्याय लिया है वो यशाया की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय है। यशाया उसका 40वां अध्याय और उसका 31वां पद, वो हमारा एक पद रहेगा जिसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है पूरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे कि 40वां यशाया जो है अध्याय है वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो यहोवा की बाट जोना मुझे लगता है किसी को पसंद नहीं है। इंतज़ार करना किसी को पसंद नहीं आता। जब जितने समय तक आप लोग अपनी बाइबलों को खोल रहे हैं, उस अध्याय की तरफ पलटते हैं, तब तक कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि ये जो बाट जोने का समय है ना, जो इंतज़ार करने का समय है, वो हम में से किसी को भी कभी भी अच्छा नहीं लगता। ये बड़ा कठिन समय होता है और एक विश्वासी के जीवन के लिए परमेश्वर का वचन हमें बार-बार ये समझाता है, तुम इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करो, थोड़ा धैर्य रखो, हाँ? थोड़ी-सी हिम्मत रखो, थोड़ी आशा रखो। और विश्वासी जीवन हमको हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप जब भी पलटोगे आप ये नहीं पाओगे कि वहाँ ऐसा लिखा है कि तू अभी प्रार्थना कर, तेरे लिए अभी कार्य हो जाएगा। लेकिन बार-बार परमेश्वर का वचन उनके लोगों को ये सिखा रहा है कि तुम इंतज़ार करो, तुम बाट जो। बताऊँ ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बाट जोने का समय प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से चाहते हैं कि वो समय हम अपना रिश्ता जो है ना उसके साथ थोड़ा और पास में कर लें। जरा सोचिए इस बात को, आप अपनी प्रार्थनाओं से प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं और आपको वो तुरंत मिल जाता है। तो आप देखो बीच में वार्तालाप का कुछ रहा ही नहीं। आपने प्रार्थना करी, आपको मिल गया। आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया और आपके लिए वो तुरंत हो गया। आजकल कैसे होता है, जो जो खाने ऑर्डर करते हैं लोग, है ना? ब्लिंकिट एक जैसा है। तुरंत-तुरंत हर चीज़ें एकदम से, हाँ? उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं, आपको पूरा-पूरा पता है, अच्छे से पता है उस चीज़ ने आपके लिए घर पे आ जाना है। लेकिन जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि वो कब होगी, वो समय बहुत कठिन समय होता है। वो समय ऐसा होता है कि जहाँ पर या तो आप बहुत ही अपने आप को मजबूत कर लेंगे या आप अपने आप को बिल्कुल ही आशा खो देंगे। आप बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे। आज सुबह मुझे लगता है एक विश्वासी होकर हमारे लिए ये शीर्षक में अध्ययन करना एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो एक सच्चा विश्वासी होता है ना, वो अगर एक बार अपने जीवन में ये समझ जाता है कि यहोवा की मुझे बाट जोनी है, तो वो उस समय में ये जानता है कि इस बाट जोने के समय में मैं जो हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिससे मैंने बाट लगाई है वो महत्वपूर्ण है। जिसकी मैं बाट जो रहा हूं, उस इस संघर्ष में, इस यात्रा में, जो हम बाट जोने की यात्रा होती है, प्रतीक्षा करने की जो यात्रा होती है, उस समय में हम क्या करते हैं, हमको अपना ध्यान, अपना केंद्र अपने ऊपर नहीं लगाना, लेकिन उसके ऊपर लगाना है जो हमारे लिए बाट जोने की उस यात्रा को पूरा करेगा। तो बाट जोना किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना? पार्किंग में आप जाइए, गाड़ी खड़ी करनी है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। आपको कहीं बिल पेमेंट करना है, आप बिलिंग काउंटर पे खड़े हैं, आपकी लंबी लाइन लगी है, आपको अच्छा नहीं लगता है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे आप देखते हैं लंबी कतार है, आपको वहाँ खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। आपको हमको अगर ये पता है कि हमारी शादी होने का समय हो गया है और हमें जीवन साथी की आवश्यकता है, हमको उसके लिए भी इंतज़ार नहीं होता। एक समय तो ऐसा आ जाता है, अगर माता-पिता पीछे पड़ गए तो जो सामने आ गई उसी से कर लेता हूँ, ऐसा हालत हो जाती है। तो वो जो समय है ना इंतज़ार करने का, वो हमसे हो नहीं पाता। फिर जब एक बार शादी हो जाती है तो बच्चे होने का इंतज़ार, फिर उसका भी एक इंतज़ार होता है, प्रतीक्षा लगी रहती है। क्या होगा, कैसा होगा, किसकी शक्ल होगी, कब होगा, कहाँ होगा? हाँ? हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब हम अस्पताल में जाते हैं तो हम इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर से मुलाकात कब होगी, कि कोई-कोई डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं तो क्या होता है? लंबी-लंबी अपॉइंटमेंट, आपको बहुत सुबह बैठना पड़ेगा तो शाम को आपकी मुलाकात उस डॉक्टर से होगी। रिटायरमेंट का भी एक समय ऐसा होता है। क्या करते हैं लोग? इंतज़ार नहीं कर पाते, बस चाहते हैं जल्दी-जल्दी से रिटायरमेंट हो जाए।
अब अगली बात बोलूँगी, शायद आप लोगों को पता नहीं कैसे लगेगी। कई लोगों को अगर संदेश शुरू हो जाता है तो इंतज़ार होता है संदेश खत्म कब होगा। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के साथ ऐसी बात, जब हम थोड़े समय के बाद जब 11 बजने लगते हैं ना, तो सबकी आँखें फिर ओके 11 बज गए, कब खत्म होगा? आज मेरा खाना है, आज मुझे कहीं जाना है, आज मुझे कुछ करना है। तो हमको हर चीज़ का इंतज़ार है, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हैं। मनुष्य जीवन कभी भी संतुष्टि का जीवन नहीं है। लेकिन मसीह जीवन हमसे ये कहना चाहता है कि हमको संतुष्टि में जीवन बिताना है, हैं? वो इंतज़ार के समय में भी हम संतुष्ट होने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम इस प्रतिक्रिया से होकर गुजरते हैं कि जब हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी निगाहें जो परमेश्वर के लोग हैं, विशेषकर उनकी निगाहें परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए। जब मैं यशाया की पुस्तक उसके 40वें अध्याय को पढ़ रही थी, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में समझने की कोशिश कर रही थी कि ये अध्याय हमसे क्या कहना चाहता है। यशाया की पुस्तक यशाया के द्वारा लिखी गई है, और आप में से अगर आप लोगों को पता है तो अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता है तो यशाया के नाम का अर्थ है द लॉर्ड इज सैल्वेशन। यहोवा उद्धारक है, ये यहोवा उद्धार करता है। कितना खूबसूरत नाम है ना। कितना अच्छा है कि ऐसे ऐसे नाम हम अपने बच्चों को दे सकें। तो यशाया जो है कह रहा है कि वो एक उद्धार करता है। उसके नाम का मतलब है द लॉर्ड इज सैल्वेशन। ये माना जाता है कि यशाया की पुस्तक जो है वो यशाया के द्वारा लिखी गई है, और वो यहाँ पर इस पुस्तक में विशेष करके इस अध्याय में यहूदा के बारे में बता रहा है कि यहूदा के लोग कैसे परमेश्वर से दूर रहते थे। वो यहोवा की आज्ञाओं को मानते नहीं थे, और उसके उल्टा उससे ज्यादा बढ़कर पाप करते थे। मतलब पाप करना जो है उस निशाने से चूक जाना होता है, तो वो अपने निशाने से चूके चले जा रहे थे। उसके अलावा वो परमेश्वर के छुटकारे के कार्यों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे थे। तो यशाया ने ये निर्णय लिया कि इस पुस्तक को लिखने के द्वारा वो यहूदा के लोगों को ये बताना चाहता है कि तुम्हारी गलतियां तो हैं, तुम्हारे पाप तो हैं, तुम परमेश्वर यहोवा से दूर तो हो चुके हो, तुम्हारे मार्ग और उसके मार्ग एक जैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्धार है, तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर का छुटकारा है, और वो यहोवा परमेश्वर के द्वारा तुम्हें मिलेगा। तो ये पुस्तक यशाया की हमको पूरी रीति से यहूदा के पाप के बारे में, यहूदा की गलतियां जो उसने परमेश्वर के विरोध में की, परमेश्वर से अनआज्ञाकारी होकर की, उसके ऊपर आखिरी में हम यह पाते हैं कि ये यशाया की पुस्तक बताती है कि कैसे परमेश्वर फिर भी अनुग्रह कर कर अपने लोगों को उद्धार देता है, छुटकारा देता है उनके पापों से। और ये इस कहानी का अंत है, ये यशाया की पुस्तक का अंत है। जो मुख्य शीर्षक यशाया की पुस्तक का है वो ये है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसका न्याय। अगर आप बार बार पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे, समय लेकर कभी पढ़ना, बड़ी अच्छी भविष्यवाणी की पुस्तक है। जब आप शुरू के अध्यायों में पढ़ना शुरू करेंगे और बीच में आ जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पर बार बार परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर दे रहा है यशाया के द्वारा। ये मुख्य शीर्षक है इस पुस्तक का। दूसरा जो मुख्य शीर्षक है इस पुस्तक का वो ये है कि न्याय तो है यहोवा का, लेकिन उसके बाद यहोवा का उद्धार भी है। अंतिम जो कार्य परमेश्वर यहाँ इजराइलियों के लिए करता है वो है कि वो परमेश्वर के लोगों को न्याय देता है। तो राष्ट्र के यहूदा इस राष्ट्र के इस लोगों ने जो है, हम पाते हैं यशाया में, लोगों ने, इजरायली लोगों ने अपने कानों को परमेश्वर की आवाज सुनने से बंद कर दिया था। और अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो लोगों का भी यही हाल है। आज कलीसिया में लोग वचन सुनने आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, लेकिन क्या है, वचन सुनते हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। सुन हो गए कान, सुन के कान सुन हो गए, सुनाई नहीं देता। इजरायली लोगों ने परमेश्वर के साथ यहोवा की वाणी नहीं सुनी, वो अनाज्ञाकारी हो गए और उन्होंने अपने कानों को यहोवा की आवाज सुनने के लिए बंद कर दिया। इतना ज्यादा कि वो परमेश्वर यहोवा की सेवकाई करने के लिए, उसके प्रति विश्वास योग्य होने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, दूसरे देवी देवताओं की, दूसरे चीजों की आराधक वो बन गए, आराधना करने लग गए। जो जिस परमेश्वर यहोवा ने उनसे इतना प्रेम किया, उसी परमेश्वर यहोवा के लिए उसके खुद के लोग,
हाँ, यहोवा बार बार अपने इजरायली लोगों को क्या कहता है? माई पीपल, मेरे लोग, ये मेरे लोग हैं। एंड आई एम देयर गॉड, और मैं उनका परमेश्वर हूं। मतलब हक दिखाता है वो अपना, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। जब ऐसा संबंध है, ऐसे संबंध में विश्वास योग्यता चाहिए, ऐसे संबंध में एक ईमानदारी चाहिए है। ऐसे रिश्तों में परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन उस यहोवा परमेश्वर के साथ जुड़ा हो। वो हम पाते हैं इस यशाया की पुस्तक में। लेकिन जब विशेष मुख्य रूप से हम इस 40वें अध्याय में आज सुबह के समय जब अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं ये 40वां अध्याय जो यशाया का है, वो ये बताता है जब इजरायली लोग ऐसे करते रहे, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते थे, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी थे, परमेश्वर से विद्रोह कर रहे थे, जो वो कहता था उसका उल्टा करते थे, तो पता है परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया? परमेश्वर ने निर्णय लिया, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे हैं। और कई बार माता पिता भी ऐसे करते हैं, जब बच्चे सुनते नहीं है तो सबक सिखाते हैं थोड़ा बहुत, उनको इतनी ताड़ना देते हैं कि वो सीख जाएं, सबक सीख जाएं। यहाँ यहोवा परमेश्वर इजराइलियों को एक सबक सिखा रहा है। और सबक पता है क्या था? 70 साल के लिए इजराइलियों को बंधुआई में बेच दिया बाबुल की। मतलब उनका अपना देश था, अपने लोग थे, अपनी भूमि थी, अपना घर था, अपना परिवार था, अपना कुटुंब था, अपना इलाका था, अपना खेत था, सब अपना था, सब अपना था। लेकिन यहोवा ने बोला नहीं, ये लोग नहीं मान रहे, नहीं ये मेरी नहीं सुन रहे। यहोवा ने क्या किया? उन लोगों को सबको बंधुआई में भेज दिया। सब लोग कैद हो गए। किसके नीचे चले गए? बाबुल के देश में चले गए, जहां पर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। उनको एक ऐसे शहर में, ऐसे देश में भेज दिया गया जहां उनका कोई अपना था नहीं। अब आप सोच लीजिए कैसा लगता है उन लोगों को जब किसी को बंधुआ करके ले जा लिया जाए, तो वो कैसा अनुभव अपने जीवन में करते हैं। तो वहां पर आप ये देखिए, जो चीजें उनको बड़े आराम से परमेश्वर की सुननी थी, जो अपने परमेश्वर ने जो उतने उपकार उनके जीवन में किए थे, उसके बदले में उन लोगों को परमेश्वर की बातों को मानना था, वो ना मानकर उन्होंने अपने जीवन के लिए अपनी परिस्थिति को कठिन कर दिया। कैसे कर दिया? जब परमेश्वर ने उन लोगों को बंधुआई में भेज दिया। अब आप देखिए, जब आप वो बंधुआई में जा चुके हैं, अब अपना कुछ नहीं है, पराए लोग हैं, पराए देश है। पता नहीं उनको किस कमरे में बंद कर दिया, कैद में बंद कर दिया। और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में इजरायली लोगों ने अपने जीवन में बहुतायत से संघर्ष किया। वो लोग श्रमित हो चुके थे, थक चुके थे, इतना तक कि वो अपना भविष्य आगे अब नहीं देख पा रहे थे। बंधुआई कितने समय की थी? 1 साल की नहीं थी, 5 साल की नहीं थी, 10 साल की नहीं थी, कितने साल की थी? 70 वर्ष। 70 वर्षों के लिए परमेश्वर ने इजराइलियों को, अपने लोगों को, याद है आपको परमेश्वर ने क्या कहा था? माई पीपल, मेरे लोग। परमेश्वर ने उन लोगों को जिनको इतना अपना बना के रखा था, परमेश्वर ने उनको एक ऐसे कठिन समय से होकर गुजरने दिया जहां पर वो समझ सकें कि मेरे लोग अब महसूस करेंगे कि सुनाई दे। ऐसे सुनने में ऐसा लगता है ना, परमेश्वर कितना क्रोधी है, परमेश्वर का मन कितना कठोर है, ऐसा सुनाई देता है ना। लेकिन आगे हम पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर के कार्यों को। परमेश्वर हमको कभी भी उन परिस्थितियों में छोड़ता नहीं है। जब वो बंधुआई की अवस्था में थे, तो वो अकेले हो गए थे, अपना घर बार पता नहीं कहाँ था, कैसे ये सारे लोग इजराइल से बाबुल में चले गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, पता नहीं खाना मिलता था कि नहीं मिलता था, अकेले हो गए थे, तिरस्कार होता होगा, शायद पीड़ा उठानी पड़ती होगी, शायद रात रात भर बैठ के रोते होंगे ये लोग, मेरे जानवरों का क्या हो रहा होगा, मेरे खेत को कौन अब देखेगा। 70 साल की बात है, बहुत लंबा समय है, कौन मेरे घर को अब देखता होगा। बड़ा अच्छा लगता था। आप में से जो लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में रहते हैं, आप लोग अच्छे से अनुभव कर सकते हैं कैसा महसूस होता है ना। अपने शहर के लिए कितनी ज्यादा चिंता होती है, या कितना लगाव हमें उस जगह से होता है। यहाँ इजरायली लोग अब बाबुल में आ गए हैं, अब बैठकर वहां पर सोच रहे हैं, काश मेरा देश, मेरे लोग, कितना अच्छा लगता था वहां पर, क्यों नहीं हमने परमेश्वर की बात मानी, क्यों नहीं हमने उसकी आवाज सुनी। अब बैठकर परेशान हो रहे हैं एक ऐसी जगह में जो उनकी अपनी नहीं थी, एक फॉरेन लैंड, एक स्ट्रेंज लैंड,
अजनबी सी जगह जिसको वो जानते भी नहीं थे, वहां पर पड़े हैं। डरावना समय है, अकेलापन है, सिक्योरिटी नहीं है, उनको इनको आश्वासन नहीं है कि कौन उनकी सुरक्षा करेगा। अब इस जगह में कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाएगा, उनको उस चीज का भी पता नहीं था। तो ऐसे समय में यशाया के 40वां अध्याय, ये परिस्थिति के बीच में, मैं आपको पृष्ठभूमि बता रही हूं ताकि हमको ये समझ में आ सके कि यशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय हमें क्या बताना चाह रहा है। तो बेसिकली कायदे में अगर हम देखें तो ये यशाया का 40वां अध्याय हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि लोग इस समय, इजरायली लोग जो है बंधुआई में हैं। और जब वो इस बंधुआई की परिस्थिति में है तो आप देखिए कि यशाया की पुस्तक का पहला और दूसरा पद कैसे शुरू होता है। तुम्हारा यहोवा ये कहता है, तेरी प्रजा को शांति दो, शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। यहां शांति की बात इंग्लिश में कहा है कंफर्ट। आप देख रहे हैं, परमेश्वर फिर भी अपने लोगों को नहीं छोड़ रहा। यशाया के द्वारा इजरायलियों से बात करता है और उनको कह रहा है शांति मिले तुम्हें, तसल्ली मिले, तसल्ली तुम्हारे लिए हो। अरे कैसे मिलेगी तसल्ली? एक ऐसी जगह में है जहां अपना कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के द्वारा, इस भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजरायलियों से ये बात बता रहा है कि तुमको शांति मिले। है बहुत मुश्किल का समय है, बंधुआई की अवस्था है। हाँ, एक ऐसा समय है जहां तुम बंधन में हो, जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं है, जहां तुम अकेले हो। महसूस किया है कभी आप लोगों ने ऐसा अपने जीवन में? कई बार मसीह जीवन में हम ऐसा अनुभव करते हैं, घुटन हो रही है हमको, हम खुल के जी नहीं पा रहे हैं, हमेशा आंसू बहते रहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने हमको बांध रखा है। ऐसी बंधुआई के समय से इजरायली लोग जब गुजर रहे हैं, यशाया के द्वारा परमेश्वर के लोगों को ये वाणी मिलती है, तुम्हें शांति मिले, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति 2 बार। ये कितना जरूरी है कि हम ये समझ सके कि जब वो ऐसी अवस्था में है, परमेश्वर का वचन उन्हें शांति देने की बात कर रहा है। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे कहता है, वो आपको शांति देना चाहता है। जब वो आपको अपनी शांति देगा, वो आपकी समझ से परे होगी। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपकी इस कठिन अवस्थाओं में परमेश्वर आपको कैसे चला रहा है, कैसे आपके लिए मार्ग निकाल रहा है। तो आप देखोगे कि 40 और 55 ये जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं यशाया का 40 अध्याय से लेके 55 उन अध्यायों में इसको कहा जाता है बुक ऑफ कॉन्सोलेशन, तसल्ली देने की पुस्तक है ये। जब आप चैप्टर 40 से 55 उन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आप पाओगे निरंतर जितनी अध्यायों को, जितने पदों को आप पढ़ोगे, आप पाओगे कि वहां पर तसल्ली दी जा रही है। परमेश्वर का वचन यशाया के द्वारा परमेश्वर के लोगों को तसल्ली दे रहा है। और यहाँ पर जब लोग आशाहीन हैं, जब लोग अपने आप में बिल्कुल अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस समय की ये बात है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को सांत्वना या तसल्ली दे रहा है। तो अगर आप अपनी बाइबलों में देखेंगे तो यशाया की ये पुस्तक का पहले अध्याय, पहले पद से लेके 11वें पद तक हम पाते हैं कि परमेश्वर लोगों को ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो जो है परमेश्वर के ऊपर आशा रखें या परमेश्वर के ऊपर तसल्ली रखें। वो उनको ये प्रतिज्ञा दे रहा है कि जब यहोवा परमेश्वर आएगा तो वो तुमको शांति देगा। तो यशाया की पुस्तक के पहले अध्याय से लेकर 11वें पद तक, पहले पद से 11वें पद तक हम पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है, वो आएगा और वो अपने लोगों को शांति देगा। 12 पद से लेके 16वें पद तक हम पाते हैं कि वहां यहोवा के बारे में बताया गया है कि वो योग्य है कि वो तुम्हें छुड़ा ले, वो योग्य है कि वो अपने लोगों को छुड़ा ले। जब आप 17वें पद से और 20वें पद में आते हो तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है हर राज्यों के ऊपर और उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। आप घर में जाकर इस पूरे अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 17 पद से लेकर 20 पद तक हम पाते हैं कि परमेश्वर हर राष्ट्रों के ऊपर सर्वशक्तिमान है और उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते।
21वें पद से लेकर जब आप 26वें पद तक आओगे तो वहां बताया गया है कि परमेश्वर ही अतुल्य है और वो ही योग्य है जो हर सृष्टि के ऊपर नियंत्रण रखता है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इन बातों को और बाद में अपने व्यक्तिगत समयों में आप अध्ययन कर सकते हैं। जब आप 27 पद से लेके 31वें पद तक आते हैं, वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को यह कहता है कि तुम नया बल प्राप्त करोगे आशा के द्वारा। तुम्हें आशा मिलेगी, परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों को, तुम्हें आशा मिलेगी और उसके द्वारा तुम नया बल प्राप्त करोगे। आज इस सुबह के समय मेरा जो ध्यान है, मैं आपका ध्यान 27वें पद से लेके 31वें पद तक लेके जाना चाहती हूँ। वो हमारा एक मुख्य एक अध्ययन का एक वो है जहाँ पर मैं कुछ बातें जो परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा सिखाई वो बताना चाहती हूँ। तो यहाँ यशाया अगर आप देखिए 27वें पद तक पद में देखें तो वहां क्या लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है। मैंने आपको बताया इस समय इजरायली लोग कहाँ हैं, बंधुआई में हैं। अब वो प्रश्न कर रहे हैं वहां बैठकर, क्या प्रश्न कर रहे हैं, तू क्यों कहता है मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा यहोवा मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। अब आप देख रहे हैं इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, बंधुआई में बैठकर प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न उठ रहा है, मेरे मार्ग तो यहोवा से छिपे हैं, है ये मेरा परमेश्वर यहोवा तो मेरे न्याय की चिंता ही नहीं करता। ऐसी शिकायत कर रहे हैं इजरायली लोग। और तब यहां पर यशाया जो है लोगों से ऐसा कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, क्यों कहता है, तेरी गलती के कारण है तू बंधुआई में, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है तेरा मार्ग यहोवा से छुपा है। तो मेरा मार्ग और मेरा न्याय, देख रहे हैं आप लोग कैसे बात कर रहे हैं इस समय, मेरा, अपनी चिंता कर रहे हैं। ऐसे ही होता है हमको जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या है, प्रभु मेरे लिए तू कार्य कर, प्रभु मेरी चिंता कर, प्रभु तुम मेरे लिए। करते हैं हम ऐसी प्रार्थना जब हमारी प्रार्थनाएं बड़ी व्यक्तिगत होती हैं, जब हम बहुत ही परमेश्वर के सामने। और यहाँ पर यशाया इजरायलियों को समझा रहा है और उनसे पूछता है ये प्रश्न, तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों कहते हो ये बात, मेरा मार्ग और मेरा न्याय। तो कितना कठिन समय है उनके लिए जब वो परमेश्वर के सामने ये प्रश्न उठा रहे हैं। और इस समय इजरायली लोग, और जब यशाया उनको प्रत्युत्तर दे रहा है तो वो ये अनुभव कर रहा है कि इस समय वो अपने आप में परमेश्वर को बहुत ही निम्न कर चुके हैं। वो परमेश्वर के ऊपर शिकायत कर रहे हैं और उसकी सामर्थ्य और उसकी शक्ति को, जिसको उन्होंने अनुभव किया है पिछले दिनों में, उसके ऊपर अब शक कर रहे हैं। तुझसे छिपा है क्या, यहोवा से कुछ छिपा है, परमेश्वर से कोई मार्ग हमारे छिपे हैं। लेकिन इस समय वो ऐसे समय में होकर गुजर रहे हैं जहां पर वो परमेश्वर में प्रश्न कर रहे हैं और इस समय वो परमेश्वर की क्षमता और शक्ति को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, क्या तू नहीं जानता, यशाया पूछ रहा है इजरायलियों से, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने कभी नहीं सुना है ये बात, यहोवा तो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। देखो एक बार फिर से यशाया उन्हें याद दिला रहा है इजरायलियों को, जिनके लिए परमेश्वर ने इतने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो भूल गए। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमको पता है सामने वाला व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें पता है कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बहुत चिंता है, लेकिन कभी कभी हमारे मन कैसे बोलता है, वो तुमसे प्यार करते हो क्या। हम अपने परिवार में अपने लोगों से पूछते हैं, है ना, अपने मम्मी पापा से, बच्चे से मम्मी पापा पूछते हैं, मम्मी पापा तू मेरी चिंता करता है क्या, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो तू मेरी देखभाल करेगा, है ना। कैसे मतलब हम कैसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या होता है, शक आ जाता है। इतना ज्यादा इजरायलियों ने परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को अनुभव किया था, उसके बावजूद भी क्या समय आ गया है कि वो परमेश्वर से प्रश्न कर रहे हैं। और इसलिए उस प्रश्न के बारे में यशाया यहां कहता है, क्या तू नहीं जानता। आइए ये प्रश्न को आइए हम अपने आप से आज सुबह के समय पूछे, जब हमारे ऊपर कठिन समय आते हैं, जब हम ऐसे परीक्षाओं के समय से गुजरते हैं, जब ऐसी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, जब मार्ग बड़े ऐसे होते हैं जो सामने ठीक नहीं दिखाई पड़ते, जब बंद दरवाजे खुल नहीं रहे हैं और प्रार्थना को उत्तर मिल नहीं रहा है, आइए इन बातों को अपने आप से पूछे,
क्या तू नहीं जानता? क्या तूने कभी नहीं सुना है? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता और ना श्रमित होता है। हालेलुया। आज सुबह आपका परमेश्वर आपसे कहता है, वो नहीं तो कभी थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। आमीन। आज सुबह परमेश्वर की बुद्धि सब कुछ जानती है। आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर की बुद्धि आपके भूतकाल को जानती थी, परमेश्वर की बुद्धि आपके वर्तमान को जानती है, और वही परमेश्वर की बुद्धि आपके भविष्य को संभाल के रखी है। तो आप कैसे ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं अपने मन के अंदर परमेश्वर के सामने? क्या परमेश्वर तू मेरी चिंता नहीं करता? क्या प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा? क्या प्रभु तू मुझे इंक्रीमेंट नहीं देगा? प्रभु क्या आने वाले समय में मेरे लिए अच्छे कार्य नहीं होंगे? और ऐसे कितने अन्य प्रश्न हैं, शायद आप अपने मन में बहुत अच्छे से जानते हैं जब आप उन संघर्षों से अपने जीवन में होकर गुजरते हैं। लेकिन यहाँ यशाया हमको आज सुबह के समय इजरायलियों के साथ स्मरण दिलाता है, वो ना तो थकता है ना श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम्य है। वो थके हुओं को, वो थकेगा नहीं है, लेकिन अभी क्या करता है देखिए, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमीन। आज सुबह इन वचनों को अपने लिए अंगीकार करके ले लें, स्वीकार करें। वो परमेश्वर क्या करता है? वो तो थके हुओं को बल देता है, और साथ ही साथ जो शक्तिहीन है, वो इजरायली लोग जिस समय बंधुआई में है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, ताकत नहीं है, श्रमित हो गए हैं, हार मान चुके हैं, उनके लिए यशाया याद दिलाते हुए कहता है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। और देखिए 30वें पद में क्या लिखा है? तरुण जो यूथ होते हैं, यंग जो होते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। अब बस वहां रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। 31वां पद आज सुबह के समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हम कुछ समय अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन 30वां पद आप यहां देखिए क्या लिखा है? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। सुनने के लिए बड़ा अजीब लगता है ना? विचित्र सी बात है। यहां तो ये होना चाहिए था, बुजुर्ग ठोकर खा के गिर जाते, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन यहां जवानों के लिए लिखा है कि वो क्या होते हैं? थक जाते हैं और हियाव और ठोकर खाकर गिर जाते हैं। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो परमेश्वर मुझे एक बात याद दिला रहा था कि परमेश्वर ये यहां पर इजरायलियों को स्मरण दिलाना चाहता था कि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो शक्ति और बल के बारे में तुम सोचते हो ना, जो जवानों के अंदर होती है, वो शक्ति की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ति की बात कर रहा हूं। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। वो आत्मिक शक्ति जो परमेश्वर यहोवा से मिलती है, उसके द्वारा तुम कभी भी वो श्रमित नहीं होगा, वो थकेगा नहीं। इसका मतलब यहां पर जब पहले पद में 29वें पद में लिखा गया है कि यहोवा थकता नहीं, यहोवा कभी भी श्रमित नहीं होता, या यहोवा कभी भी जो है बलहीन को सामर्थ्य देता है, और एकदम से जवानों के बारे में बात हो रही है अगले 30वें पद में। तो यहां पर हमको यह बताया जा रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम जो परमेश्वर से शक्ति मिलती है, उसकी तुलना हम जवानों की शक्ति के साथ नहीं कर सकते। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। इसलिए वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। तो कहने की बात है, जवान लोग अपनी शक्ति पर भरोसा ना करें। हम जवान होकर ये ना सोच लें कि मुझ पे बहुत ताकत है। यहां शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा यहोवा परमेश्वर, यहां यहोवा आत्मिक शक्ति, जो शक्ति परमेश्वर के अंदर से, वो ऊर्जा जो परमेश्वर के अंदर से उत्पन्न होती है, परमेश्वर उसके द्वारा इजरायलियों के लिए कार्य करेगा। आमीन। आज सुबह आप अपनी शक्ति से अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते मित्रों। प्रभु के लोगों, अगर हम ये सोचें कि मेरे पास तो अभी क्षमता है, मेरे पास तो मेरे अकाउंट में धन है, मेरे पास मेरी एजुकेशन है, मेरे पास मेरा अच्छा भविष्य करियर है, मेरा तो फैमिली सेटल्ड है, अगर आप इसके ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर के कार्यों को सीमित करने जा रहे हैं,
तो यहाँ परमेश्वर ने जवानों के लिए भी बोल दिया कि वो भी क्या होंगे, ठोकर खाकर गिर जाएंगे। लेकिन अगर कोई शक्ति है जो प्रबल है, कोई अगर शक्ति है जो कार्य करती है, अगर कोई शक्ति है जो शक्तिहीन को बल देती है, तो यहोवा परमेश्वर है आज सुबह। आमीन। अगर आप अपनी परिस्थितियों में शक्ति को देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर का बल देखना चाहते हैं, आइए उस परमेश्वर पे अपनी आशा रखें, उसके ऊपर बाट जोएं आज सुबह, क्योंकि वो हमारे जीवनों में कार्य करना चाहता है। फिर हम 31वें पद में आते हैं। सब लोग का ध्यान, अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर से अपनी बाइबलों को खोले, अपना ध्यान लगाएं। लिखना चाहते हैं, कोई बात आपको आशीष देती है, ज़रूर से उसे लिख लें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो वचन आपको देना चाहता है ताकि आप लोग आशीष पाएं। 31वें पद में लिखा है, परंतु जो मतलब कंडीशन है, यहां पर शर्त है। परंतु जो, सब लोग नहीं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, ठीक है, यहां पर एक बात है, एक विचार है जो कहा जाता है कि जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं, या साधारण शब्दों में बोले जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर अपनी आशा लगाते हैं। परंतु जो, सब लोग नहीं, फिर कहना चाहती हूं, जो उसके ऊपर आशा लगाते हैं या जो उसकी बाट जोते हैं, उनके लिए परमेश्वर यहां कुछ करना चाहता है। तो यहां पर इजरायली लोगों को यशाया वापस बुला रहा है, उनको याद दिला रहा है। पहले तो उसने प्रश्नों को पूछा, क्या तुम नहीं जानते, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम ऐसे क्यों सुनाते हो। पहले तो उनको सब ये बताता है, लेकिन यहां पर यशाया इजराइलियों से कहना चाहता है, लेकिन अगर तुम में से कोई, परंतु तुम में से जो यहोवा की बाट जोते हैं। आज सुबह आप में से कौन है जो यहोवा की बाट जोने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं? प्रभु शायद अब तक मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, प्रभु शायद अब तक मैं अपने हिसाब से चलाऊं, अपनी शक्ति से मैंने अपने परिवार को चला लिया, अब नहीं हो रहा मुझसे, अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा मुझसे, अब आगे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अगर आप ऐसे उस समय में से होकर गुजर रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें याद दिला रहा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब उसमें एक कॉन्फिडेंस है, एक दृढ़ निश्चय है। जो भी जोते हैं, तो हमारी समस्याएं जो है वो हमसे अलग नहीं है, हमारी परेशानियां इजराइलियों के समान एक बंधुआई की हैं। लेकिन यहाँ इजराइलियों को जब यशाया वापस बुलाता है, जो थक चुके हैं, जिन्होंने अपनी आशा खो दी है, जो प्रश्न उठाने लगे हैं, उनसे यशाया ऐसा कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसका मतलब हमारा विश्वासी जीवन आज हमने पा लिया काफी नहीं है, कल हमने पाया था काफी नहीं है, लेकिन क्या है, जो लगातार उसकी बाट जोते रहेंगे, वो क्या होगा, नया बल प्रतिदिन के लिए प्राप्त करते जाएंगे। तो लंबा समय था उस बंधुआई का, 70 साल का वो समय था, और वो लोग किसी के अधीन हो चुके थे। अपनी संस्कृति नहीं थी, बहुत ज्यादा दबाव था, अपनी पहचान को खो चुके थे। लेकिन अब यहोवा वापस उनको बुला रहा है, उनको आशा दे रहा है, और क्या कह रहा है, अगर तुम एक बार फिर से, अगर तुम मेरी बाट जोगे, एक बार फिर से, अगर तुम में से जो मेरा इंतजार करेगा, प्रतीक्षा करेगा, प्रतीक्षा। हाँ, सुना है आपने कभी कभी वो क्या बोलते हैं, फोन पे फोन करो तो आप, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, क्या है, वो व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। ये फोन जब आप लोगों से बात करेंगे ना, वो आपको प्रतीक्षा करवाएंगे, ठीक है। और आपको प्रतीक्षा करते करते करते, कई बार ऐसे मेरे साथ होता है, मुझे भी बहुत सी फोन कॉल आती है और 2-3 दिन के बाद मैं वापस कॉल कर पाती हूँ। तो प्रतीक्षा का समय, वो मनुष्य का समय, वो मनुष्य है जिसकी आप प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन अगर आप यहोवा की प्रतीक्षा करेंगे तो आप अपनी आशा नहीं खोएंगे। मित्रों, आज सुबह अगर आपने अपनी प्रतीक्षा, अगर आपने अपना फोन कॉल उस परमेश्वर से लगाया है ना, इंतजार करना, उसका प्रत्युत्तर, उसका कॉल जब वापस आएगा ना, वो आपको भरपूरी से आशीषित करेगा। इसीलिए इजराइलियों से परमेश्वर यहोवा कह रहा है, अगर तुम में से कोई मेरी बाट जोएगा,
तो वो नया बल प्राप्त करता जाएगा। तो यहाँ पर जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है कावा। कावा का मतलब है जब हम अपेक्षा करके बैठे हैं। एक माँ जो है एक बच्चे को अपने अंदर उस बीज को आने के बाद 9 महीने इंतजार करती है। अब वो कितना भी बोलती रहे 3 महीने के बाद, मैं तो थक गई, अब तो मुझसे नहीं होता, वो छोड़ देती है अपनी आशा, फिर भी इंतजार करती है। 9 महीना पूरा इंतजार करती है। यहां उस प्रतीक्षा की बात की जा रही है। हम इंतजार करते हैं, हम आशा नहीं खोते, हम हियाव नहीं छोड़ते, हम नकारात्मक नहीं हो जाते, हम आशा लगाए रखते हैं, उस दिन की ओर सकारात्मक होकर सोचते रहते हैं। ऐसा होता है ना, अच्छी अच्छी बातों को सोचते हैं। वैसे परमेश्वर यहोवा यहाँ कह रहा है, तुम अगर यहोवा की बाट जोगे तो तुम नया बल प्राप्त करते चले जाओगे। तो यहाँ पर एक निश्चय है, एक कॉन्फिडेंस है कि आप एक नया बल प्राप्त करते जाओगे। और फिर आगे क्या है, वो उकाब के समान उड़ेंगे। दूसरी बात क्या होगा, वो उड़ने लगेंगे। हम तो क्या करते हैं, मनुष्य तो नीचे की चीजों को देखता है। पिछले दिनों में जब प्रभु ने वचन मुझे दिया था तो मैं यहाँ बांट रही थी कि वो स्त्री के बारे में जो बस वो नीचे ही देख रही थी, उसकी कमर झुकी हुई थी। हम मनुष्य अपनी परिस्थितियों में इतने कमजोर हो जाते हैं, बस हमको कुछ दिखाई नहीं देता। हमको कोई आशा के वचन बोले या हमारे लिए कोई भी कभी कभी इतनी मुश्किल समय आ जाता है, हमें कोई वचन प्रचार कर दे, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई आराधना का हम गीत सुन ले, हम इतने ज्यादा उसके अंदर घुस चुके हैं अपनी परेशानी में कि अब हमको पता नहीं है यहाँ से उठना कैसे है। मित्रों, आज सुबह के समय मैं उठने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको उड़ने की बात कर रही हूँ। परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय हमें हियाव दिलाकर कहता है, तुम उकाब के समान उड़ोगे। यहां पर क्या लिखा है, जो वो उकाब के समान उड़ेंगे। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें मैंने यहाँ एक उकाब के बारे में लिखी थी कि वो कितना ऊंचा उड़ता है, कितनी स्पीड में उड़ता है। और जब वो उसका एक बड़ी विशेषता है जो आपको बताना चाहती हूँ आज सुबह, कि जब वो अपनी उम्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो बुजुर्ग होने लगते हैं, तब होता है वो समय जब वो अपने आप को बदलने लगते हैं। उनके पंख जो पुराने हो जाते हैं वो एकदम से अपने आप नए बनने लगते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, तुम्हारी जवानी उकाब की समान। सुना है आपने वो पद, तुम्हारी जवानी वो उकाब की समान नहीं करेगा। तो एक बुजुर्ग अपने लिए सुनकर बोलता है, मुझे कौन सी जवानी आएगी, अब मेरी तो उम्र बढ़ गई। लेकिन यहाँ ये बात वास्तविकता में लिखी गई है, जब एक उकाब अपनी उम्र में बहुत ज्यादा एडवांस, ज्यादा बढ़ने लगता है, बुजुर्गी की अवस्था में आता है, वो समय होता है उकाब नए पंख पाता है, ताकि उसकी जो क्षमता और शक्ति है उड़ने की और ज्यादा बढ़ जाए। परमेश्वर ने, यहोवा ने वचन में उकाब का उदाहरण देते हुए प्रभु के लोगों को यह कहा है, तुम्हारी जवानी उकाब की समान नहीं हो जाए, ताकि तुम और भी शक्ति और सामर्थ को पाओ। वो तेरी लालसाओं को, भजन संहिता 103 के 5 में लिखा है, वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। और एक और बड़ी प्यारी सी विशेषता है उस उकाब के बारे में, कि उसकी जो दृष्टि है वो 8 गुना मनुष्य की दृष्टि से ज्यादा तेज होती है, तीव्र होती है। तो यहां परमेश्वर उकाब का उदाहरण देते हुए शायद ये भी कहना चाहता है कि ये बहुत जरूरी है हम प्रभु के लोगों के लिए, कि हम अपनी परिस्थितियों को शारीरिक आंखों से ना देखें। अपनी जो परेशानियां हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, जो विपरीत अवस्थाएं हैं, उनको अपनी शरीर की आंखों से ना देखें, लेकिन विश्वास की आंखों से देखें। जब परमेश्वर उकाब को 8 गुना तीव्र दृष्टि दे सकता है, वो परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर आपको कितनी तीव्र दृष्टि दे सकता है, ताकि आप उन चीजों को देखो जो असंभव है, जो है ही नहीं आपके सामने, आप उनको विश्वास की आंखों से देख सको। तीसरी बात यहां क्या लिखी है, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। परमेश्वर हमको दौड़ने के लिए बुला रहा है। एक दौड़ने वाला जब दौड़ में दौड़ता है तो वो किस उम्मीद से दौड़ता है, कि वो हार जाए? इसलिए दौड़ता है कि वो दौड़ में जीत जाए, और कोशिश करता है कि दूसरों से भी आगे निकल जाए। नीति वचन उसके 4 अध्याय के 12वें पद में ऐसे लिखा है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी। आप लिख सकते हैं ये पद, यहां ऐसा लिखा है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी,
और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। ये परमेश्वर की आज सुबह के समय मित्रों, प्रभु के लोग, आपके लिए प्रतिज्ञा है। आप लोग बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन महसूस करते हैं चलने के लिए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन आज सुबह हम सबों को दौड़ने का हियाव देना चाहता है। वो अपने वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहते तुम दौड़ो। लेकिन ये कैसे होगा? जब हम यहोवा की बाट जोएंगे तो चलने में तुम्हें रोक टोक ना होगी, ठीक है? और चाहे तुम दौड़ो तो भी ठोकर ना खाओगे। तो ठोकर खाने के लिए हमारे पास बहुत से शत्रु हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी परिस्थितियां हैं जहां हम कार्य करते हैं। उन जगहों में हमारे परिवार में ऐसे लोग होंगे, हमारे पड़ोस में ऐसे लोग होंगे। लेकिन ऐसे उन सारी चीजों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है चाहे तुम दौड़ोगे तो भी ठोकर ना खाओगे। इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है वो दौड़ जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। लेकिन हमें दौड़ना है, लेकिन धीरज रखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे दौड़े कि हम बीच में ही गिर जाएं, लेकिन उस दौड़ में ना यहोवा परमेश्वर के साथ दौड़ना, अपनी क्षमता से मत दौड़ना। कई एथलीट्स ऐसे होते हैं, भागने वाले क्या करते हैं, मैं तो इतने समय से चैंपियन हूं, मैं तो इतने मेडल्स जीता हूं। उस चीज को रखकर अपने दिमाग में सोचते हैं। लेकिन कभी कभी आपने अनुभव किया है वो लोग भी हार सकते हैं, वो लोग भी गिर सकते हैं। लेकिन आज सुबह प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को कितना भाग्यशाली बनाया है ना, कि हम अपने जीवनों में हर कार्य जब करते हैं यहोवा को अपने साथ लेकर करना। आप कभी भी गिरोगे नहीं, कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी मुंह के बल नहीं गिरोगे, कभी शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा भरोसा उस पर है। चौथी बात जो बहुत विशेष है, मैंने आपको यहाँ 4 बातें बताई। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि वो बल प्राप्त करेंगे, बल, स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरी बात क्या थी? वो उड़ेंगे उकाब के समान। तीसरी बात क्या थी? वो दौड़ेंगे। और एक आखिरी बात बोलकर जल्दी से मैं समाप्त करूंगी, और वो क्या करेंगे? वो चलेंगे और थकित ना होंगे। वो चलेंगे लेकिन थकित ना होंगे। ये कितना जरूरी है मसीह जीवन में कि हमको कभी कभी चलना है। और हमारी चाल किसके साथ होनी है? प्रभु यीशु मसीह यहोवा के साथ होनी है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय की 22वें पद में ऐसा लिखा है हानोक के बारे में। हानोक यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ चलता था। आपको पता है कितने वर्ष चला? कोई है जो बता सकता है मुझे? हालो, थैंक यू। हानोक यहोवा के साथ 300 वर्ष चला। कभी कभी हम लोग 10 साल भी नहीं चल पाते। कई आप लोगों ने मेरे को, हमारी कलीसिया में, हम में से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे कई कलीसियाओं में लोगों की गवाहियां सुनी है कि लोग पीछे चले गए। लोगों ने बपतिस्मा पाया, यीशु मसीह का वचन सुनते थे, आराधना करते थे, एक समय ऐसा आया, क्या हो गया? पीछे चले गए, वापस उसी लाइफ में चले गए, उसी दुनिया में वापस चले गए, उन्हीं आदतों में वापस चले गए। लेकिन यहां हानोक के बारे में क्या लिखा है? वो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चला और उसने मृत्यु नहीं देखी, वो सीधे उठा लिया गया। इसका मतलब उसका संबंध परमेश्वर से कितना घनिष्ठ था। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारा संबंध उसके साथ बहुत निकटता से हो। इसलिए भजन संहिता 23:4 में क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं। मित्रों, हम चलेंगे कठिन समयों से, हम चलेंगे। ऐसी परिस्थितियां आएंगी कभी कभी। हमेशा ये नहीं है कि 12 महीने और 24 घंटे और, है ना, पूरा 1 हफ्ता 7 दिन हम लोग हमेशा सब अच्छा ही रहेगा। कठिन समय आएगा, लेकिन उस समय में चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूंगा तो मैं, लेकिन तो भी हानि से नहीं डरूंगा। इसका मतलब वो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि वो यहोवा की बाट जो रहा है, क्योंकि उसे इंतजार है। जो मुझे इस परिस्थिति में मेरे साथ है, वो इस परिस्थिति से बाहर निकलने की भी क्षमता रखता है। मित्रों, अगर आपकी कठिन समस्या आप लोगों के जीवनों में आपके लिए बहुत मुश्किल और भारी हो गई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर आपके साथ है उस परिस्थिति में, वो इतनी क्षमता रखता है कि वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आज सुबह आप लोग अपनी परिस्थितियों को जानते हैं। आज सुबह मेरी परिस्थिति शायद आप नहीं जानते, आपकी परिस्थिति मैं नहीं जानती,
लेकिन हम एक चीज जानते हैं, हमारा परमेश्वर एक है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला एक है और वो अद्भुत कार्यों को करेगा। बड़ा एक खूबसूरत वचन है जो मेरा बहुत ही पसंदीदा वचन है, वो कहना चाहती हूँ। मीका की पुस्तक उसके 4 अध्याय का 5 पद। वहां देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवताओं का नाम लेकर चलते हैं। मीका उसका 4 का 5। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवताओं का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। आमीन। अंगीकार करें इन बातों को अपने मुंह से। क्या होगा? लोग किसी को भी लेकर चलते रहे, अपने जीवन में किसी को भी आदर्श बना ले, उन्हें बनाने दीजिए, लेकिन आप अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय आज कर जरूर इस जगह से जाना कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को, उसका नाम लेकर मैं सदा सर्वदा चलता रहूंगा। मित्रों, अगर आप आज सुबह इस छोटी सी बात को आज अगर आपने थाम लिया है ना कि मैं यहोवा की बाट जाऊंगा, मेरी विपरीत अवस्थाओं में मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं आपको बताना चाहती हूं वो आपके संग संग चलेगा। उन कठिन समयों में वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। एक बात जो मेरे मन में आ रही थी वो मैंने ऐसी लिखी कि वेटिंग टाइम इज नॉट वेस्टिंग टाइम। जो इंतजार का समय होता है ना, वो खाली समय नहीं है। ऐसी वो इंतजार का समय वो समय है जहां पर इट्स अ वर्किंग टाइम। सो वेटिंग टाइम इज नॉट वेस्टिंग टाइम बट इट इज वर्किंग टाइम। और पता है आप क्या वर्क करते हैं उस समय? क्या कर रहे हैं प्रतीक्षा के समय में? आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप संगति में आ रहे हैं, आप उपवास ले रहे हैं, आप और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या है वो समय? आप उस वेटिंग समय में, उस बाट जोने के समय में आपने अपना ध्यान उस परमेश्वर यहोवा की ओर लगाया है। भजन संहिता 130 और उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, 5वें पद में और 6 पद में, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं। जी से। आज सुबह आप अपने मन से उसकी बाट जोने के लिए तैयार हैं? हार तो नहीं मान जाएंगे बीच में? परिस्थितियों में प्रश्न तो नहीं उठाने लगेंगे? नकारात्मक तो नहीं हो जाएंगे? आप आज सुबह अपने आप से ये प्रश्न करें। यहां लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन थाम ले। लोगों के वचन निष्फल हो जाएंगे, लोगों की बातें, उनके जो वादे हैं ना वो टूट जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन आज सुबह अगर आपने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया है तो परंतु जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, जो पहरुए रात भर आप जग कर देखते हैं आप उन लोगों को, वो जगे रहते हैं रात भर, इंतजार करते हैं। जैसे जिस तरह से वो भोर को चाहते हैं, कब सुबह होगी, कब मैं अपने घर जाऊंगा, कब मैं सोऊंगा। जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो सब जानते हैं कैसा महसूस होता है ना? तो सुबह भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। आमीन। आप समझ रहे हैं? आज सुबह उससे भी ज्यादा मुझे अपने प्राणों से परमेश्वर यहोवा को चाहना है। एक आखिरी पद बोलकर हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। भजन संहिता 123 और उसके 2 पद में देखिए यहां क्या लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामिनी की हाथों की ओर लगी रहती है। दिन भर हमेशा क्या करते हैं ये दास लोग? उनकी आंखें स्वामी की ओर लगी रहती हैं। क्या मिल जाए उनके हाथ से? कुछ हो जाएगा मेरे लिए। ऐसे ही वैसे ही जैसे दासियों की आंखें उनकी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, वैसी ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी। मित्रों, आज सुबह हम बाट जोने की बात कर रहे हैं। हार ना मान जाएं, आशा ना खो दें। बार बार कह रही हूं, जैसे परमेश्वर मुझसे बुलवा रहा है, फिर आपसे बार बार कह रही हूं, स्मरण दिला रही हूं।
क्या करना है हमको? हमें वैसे ही अपने परमेश्वर यहोवा को उस समय तक हमारे आंखें उसकी ओर लगी रहनी चाहिए जब तक वो हम पर अनुग्रह ना कर दे। आमीन। जब तक वो हमारे लिए कार्य न कर दे। आइए सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए।